वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है उसको लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। राहुल सांकृत्यान का मूल नाम था केदार पांडे, वैद्यनाथ पांडे, बैजनाथ द्विवेदी या फिर रामचंद्र तिवारी। तो जो इनका मूल नाम था वो था केदार पांडे। बात करें राहुल सांकृत्यान की तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। राहुल सांकृत्यान की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 1993 में उनकी जो जन्म शती है उसके अवसर पर 100 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। राहुल सांकृत्यान को जो है हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब बात करें हम लोग उत्तराखंड की बोलियों की तो उत्तराखंड में मुख्यतः पहाड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदी की 5 जो है उपभाषाएं यानी सब लैंग्वेज जो कि है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। पहाड़ी हिंदी को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि है पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड के जो लगभग संपूर्ण भाग हैं उनमें मध्य पहाड़ी भाषा ही बोली जाती है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 2 ही भाषा आती हैं, जो कि है कुमाऊनी और गढ़वाली। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मुचकुंद गुफा कहाँ उत्तराखंड में स्थित है? बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या फिर गंगोत्री के पास? तो ये जो गुफा है ये बद्रीनाथ के पास स्थित है। अब इस गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो है मुचकुंद ऋषि जो थे वो समाधि निद्रा में लीन थे और उन्होंने यहीं पर जो है भगवान कृष्ण के जो शत्रु हैं काल यवन उनको जलाकर भस्म किया था। इसके अलावा बद्रीनाथ में कई और गुफाएं भी हैं, जिनके नाम है स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा और गरुड़ गुफा। अगला प्रश्न। उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कोयले भंडार के लिए, तेल भंडार के लिए, मैग्नीज भंडार या फिर टंगस्टन भंडार? तो इसका सही जवाब है कोयले भंडार के लिए। इसे राज्य के कोल हब के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर ने अपना जो है कोयले भंडार के लिए उड़ीसा में जो है शीर्ष जीडीपी में अपना स्थान बनाया है। तालचेर अंगुल जिले में ब्राह्मणी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है उसने परमाणु संयंत्रों में निर्बाध कोयले आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालचेर के महानदी कोयले क्षेत्र लिमिटेड इलाकों में लागू जो उड़ीसा आवश्यक सेवा जो कानून है जिसे हम लोग एजमा कहते हैं 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। एजमा की फुल फॉर्म भी बात करें तो ये है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है? होगड़, डेलिया, गोटरे या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। ये जो सभी त्योहार हैं ये बोक्सा जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। अब बात करें बोक्सा जनजाति की तो ये उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में स्थित जो उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर एवं काशीपुर और नैनीताल के रामगढ़, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा तथा देहरादून के जो है विकास नगर, डोईवाला और सहारनपुर विकास खंडों में लगभग 173 गाँव में ये लोग निवास करते हैं। अब ये लोग अपने आप को जो है वो पवार राजपूत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनको चित्तौड़ पर जो मुगलों के टाइम पे आक्रमण हुआ था उस समय जो राजपूत स्त्रियां और जो उनके अनुचर जो बच गए थे उनके वंशज उनको ये मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है बनबसा जो कि चंपावत में है वहाँ पे ये लोग 16वीं शताब्दी में आकर बस गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंडाली नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, 3 वर्षों में एक बार, 6 वर्षों में एक बार या फिर 12 वर्षों में एक बार? तो यह जो त्योहार है ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। किरात वंशीय भोटिया एक सेमी हम जनजाति है। ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में जो है इन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल के चमोली में जो है मारछा व तोलछा और उत्तरकाशी में जो है जाड़ रहते हैं। जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी एवं शौका जो है वो भोटिया रहते हैं। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भूमियाल, ग्वाला, बैग, रैग, चिम
आदि जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या फिर नारद पुराण? तो इसका सही जवाब है स्कंद पुराण में। अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। हरिद्वार के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हैं चंडी देवी, मनसा देवी, माया देवी, रति प्रिया। हरिद्वार में जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद हैं, जो कि है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, झिलमिल ताल कंजर्वेशन और मोतीचूर रिजर्व। अगला प्रश्न, राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अब आपको बता दें कि फ्लाई ऐश होता क्या है। फ्लाई ऐश जो है बहुत सी चीज़ों को जलाने से जो निर्मित जो महीन कण हैं जो हवा में मिल जाते हैं उन्हें फ्लाई ऐश कहते हैं। कोयला संचलन विद्युत प्लांट से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्रायः चिमनियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर जाना ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें जो है बहुत ही उच्च मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फ्लाई ऐश का जो है उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो बिजली पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा जो उत्पादित जो ऐश है वो ज़मीन का एक बेहद ही बड़ा हिस्सा जो है वो घेरता है। वर्तमान में लगभग 63% जो फ्लाई ऐश है उसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 100% करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। अब बात करें फ्लाई ऐश की तो इसमें और इसके कई उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि ये ईंट बनाने, ब्लॉक, टाइल, सीमेंट और भवन निर्माण में उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? कर्णावाश्रम, बद्रिकाश्रम, लाखामंडल या फिर त्रिहरी? तो इसका सही जवाब है लाखामंडल। लाखामंडल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख लेते हैं। लाखामंडल के जो पूर्वाशेष हैं वो सबसे पहले 1814 से 1815 में जो है जेम्स बेली फ्रेजर जो है वो प्रकाश में लाए थे। अपनी पुस्तक द हिमालयन माउंटेन्स में उन्होंने इस स्थल पर शिव मंदिर के अलावा 5 पांडवों के मंदिर, महर्षि व्यास व जो है परशुराम का मंदिर, प्राचीन केदार मंदिर और कुछ और मूर्तियों का भी उल्लेख किया है। देहरादून जिले के जौनसार बावर के लाखामंडल की प्राचीनता को कौरव पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। अब आप सभी को पता होगा कि मान्यता यह है कि कौरवों ने पांडवों और उनकी माता जो है कुंती को जीवित जलाने के लिए ये जो लाक्षागृह था, लाख का घर जो था, उसका निर्माण किया था। बताते हैं कि लाखामंडल में वह ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है जिससे होकर जो पांडव हैं वो सकुशल बाहर निकले थे। अब बाहर निकलने के बाद ये लोग चक्र नगरी में रुके थे, जिसे आज हम लोग चक्राता के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ, फ्रांसिस एस स्माइथ, शेक्सपियर या फिर मनीष देसाई के द्वारा? तो ये जो बुक है ये फ्रांसिस एस स्माइथ के द्वारा लिखी गई है। बात करें स्माइथ की तो इन्होंने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी। वे यहाँ उस समय जो है कमेट पर्वत आरोहण पे आए थे। इस दौरान इन्होंने रास्ता जो है वो भटक चुके थे, तो ये गलती से वहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने जो वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की पुस्तक है उसको प्रकाशित किया। अब बात करें वैली ऑफ फ्लावर्स की तो यह घाटी समुद्र तल से लगभग जो है 3352 से लेके 3658 मीटर्स की जो है वो ऊंचाई पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। वर्ष जो है 1988 में यूनेस्को ने इस घाटी की सुंदरता और स्वच्छता को देखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित किया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7 बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है? सुमित कुटियाल, लवराज धर्मसत्तू, योगेंद्र गब्रियाल या फिर एन जोगोई? तो इसका सही जवाब है लवराज धर्मसत्तू। अब लवराज जी की बात करें तो ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ से हैं। इसके अलावा जो है हरियाणा के एक परिवार से संबंध रखने वाली जो जुड़वा बहनें हैं नुंगशी और ताशी मलिक, ये जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली जो है वो जुड़वा बहनें बनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर या फिर श्रीरंगम में? तो इसका सही जवाब है हम्पी।
15वीं शताब्दी में निर्मित जो यह मंदिर है वो हम्पी नगर में स्थित है। मंदिर का जो शिखर है वो 50 मीटर ऊंचा है। मंदिर का संबंध विजयनगर काल से है। मंदिर के पूर्व में जो पत्थर है वो एक विशाल नंदी है, जबकि जो दक्षिण में है उसमें गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ जो नरसिंह है उसकी 6.7 मीटर ऊंची एक मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर की जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। अब पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो है, रावण जब शिवजी के दिए हुए जो शिवलिंग है उसको लेकर जब लंका जा रहे थे तो उस समय वो इस स्थान पर रुके थे। उसने जो है इस जगह पे एक बूढ़े आदमी को वो शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया था, लेकिन उस आदमी ने जो है वो शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया था। तब से वह शिवलिंग यहीं ज़मीन पर ही जम गया और कई कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे आज तक हिला नहीं सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लदिया सहायक नदी है यमुना की, काली की, गंगा की या फिर अलकनंदा की? तो इसका सही जवाब है काली की। अब जो ये लदिया नदी है ये देवीधुरा के दक्षिण पश्चिम में जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद का जो मिलन बिंदु है गजार, वहाँ से निकलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब उत्तराखंड की यह एक अंतिम नदी है जो काली नदी में जाके मिलती है। काली नदी में यहाँ चूका जो एक जगह है चंपावत के पास, वहाँ पे मिलती है। लो लदिया की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है कोयराला। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.41%, 18.18%, 15.35% या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है 18.81%। अब दशकीय वृद्धि दर से रिलेटेड कुछ एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो है ऊधम सिंह नगर। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो है पौड़ी गढ़वाल। और दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 17वां। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।